दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इंसान जहर भी पैदा कर सकता है, वह भी सांप की तरह? ये सच है। इंसान के शरीर में एक ऐसा टूल किट होता है जिसकी बदौलत वह जहर पैदा कर सकता है। ये खुलासा किया है जापान के वैज्ञानिकों ने। इनके अनुसार इंसान ही नहीं, कई स्तनधारी जीव यानी मैमल्स जहर पैदा कर सकते हैं। बस उनके शरीर का वह हिस्सा ज़रूरत के हिसाब से विकसित होता है, यानी इस जीव को जहर की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन दोस्तों, हम आगे बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, जापान के वैज्ञानिकों ने कहा कि इंसान किसी भी समय दुनिया के सबसे जहरीले सांप रेटल स्नेक और सबसे जहरीले स्तनधारी डकबिल यानी प्लेटिपस के साथ अपना नाम जोड़ सकता है। साइंटिफिक का मानना है कि ये इंसानों की फ्लेगविक्सन जीन्स की तरह होता है। ये जीन्स स्लाइवी गिरी यानी लार ग्रंथियों को जहरीले और गैर जहरीले जीवों के अनुसार विकसित करता है। जापान के ओकिवाना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इस स्टडी के सह लेखक और रिसर्च अग्निशी बरुआ ने कहा कि एनिमल किंगडम ने जीव के प्रभाव की वजह से लार ग्रंथियां 100 से ज़्यादा बार विकसित हुई हैं या फिर जरूरत के हिसाब से बदलती हैं। अग्नि बरुआ कहते हैं कि इंसान भी उसी तरह जहर पैदा कर सकता है, बस जीन्स की वजह से उनकी लार ग्रंथि उस तरह से विकसित नहीं हो पाती। जुबानी जहर जंतु साम्राज्य में बेहद सामान्य बात है। ये अलग अलग जीवों जैसे मकड़ी, सांप, घोंघे आदि के जरूरत के हिसाब से विकसित होते हैं। अग्निश कहते हैं कि स्लोलोरिस प्राइमेट यानी बंदरों की श्रेणी का अकेला जीव है जिसके मुंह में जहर की ग्रंथियां होती हैं। जीव विज्ञानी ये जानते हैं कि जुबानी जहर लार ग्रंथियों के विकास का नतीजा है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया है कि इसके पीछे मॉलिक्यूलर मैकेनिकल का काम है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने बायोकेमिस्ट्री और जहर विशेष ब्रायन फ्राई कहते हैं कि यह खुलासा बेहद महत्वपूर्ण है। ये एक लैंडमार्क है। नेचुरल मिस्ट्री म्यूजियम के जहर शोधकर्ता रोनाल्ड जेनर ने कहा कि जहर में मौजूदा विषाक्तता कई जीवों में एक जैसी होती है। जैसे सेंटीपीड का जहर सांपों की कई प्रजातियों के जहर से मिलता है। अग्निश बरुआ कहते हैं कि विषाक्तता किसी भी शरीर में कभी भी विकसित हो सकता है। ये कई जटिल रासायनिक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। इस स्टडी को करने वाले दूसरे रिसर्च एलेक्जेंडर मिखुया ने कहा कि इंसान समेत कई जीवों में एक हाउस कीपिंग जीन्स होती है जो विषाक्त पदार्थ शरीर के अंदर बनाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इंसान भी सांपों की तरह जहर पैदा कर सकता है। इस प्रणाली करने के लिए वैज्ञानिकों ने ताइवान हाबू नाम के भरे भूरे रंग के पिट वाइपर की स्टडी की, क्योंकि ये सांप ओकिवाना में आसानी से पाया जाता है। अग्निश का कहना है कि यह स्टडी कौन सा जीव जहर पैदा करने के लिए की गई थी। यह कितने जीवों में सामान्य तौर पर पाया जाता है। अग्निश और उसकी टीम को ऐसे कई जीन्स मिले जहां जहर पैदा करने में महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। ये जहर शरीर के अंदर मौजूदा विभिन्न ऊतकों में पैदा होते हैं। ऊतकों से निकलने वाले रसायनों को अमीनोट्स कहते हैं। इनमें से कई जीन्स ऐसे होते हैं जो फोल्डिंग प्रोटीन्स बनाते हैं। इन्हीं फोल्डिंग प्रोटीन्स से बड़े बड़े पैमाने पर विषाक्त रसायन निकालते हैं। ये रासायनिक प्रोटीन होते हैं। दोस्तों, हैरान की बात तो यह है कि ऐसे कई हाउस कीपिंग जीन्स इंसानों की लार ग्रंथियों में भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जो काफ़ी मात्रा में स्वीट प्रोटीन पैदा करते हैं। इस प्रोटीन का जेनेटिक निर्माण ये स्पष्ट करता है कि ऐसे जीन्स दुनिया के कई जीवों में पाए जाते हैं जो उनके शरीर में जहर बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर विषाक्तता नहीं होती। इंसानों की लार ग्रंथियों से निकलने वाले थूक में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निकलता है जिसे कैलिफ्रेंस कहते हैं। यह ऐसा प्रोटीन होता है जो अन्य प्रोटीन को पचाने का काम करता है। कैलिफ्रेंस बेहद स्थायी प्रोटीन होता है। ये आसानी से म्यूटेट नहीं होता। सांपों और अन्य जहरीले जीवों में यही प्रोटीन म्यूटेट हो जाता है, जो अत्यंत दर्दनाक और घातक जहर बनने के सिस्टम को विकसित करता है। ब्रायन फ्राई कहते हैं कि कैलिक्रॉन दुनिया के सभी जहरीले सांपों में के जहर से किसी न किसी रूप में मिलता है। यह एक बेहद सक्रिय एंजाइम होता है।
यही प्रोटीन है जो इंसानों के सांप जैसे जहर को पैदा करने की क्षमता रखता है। कोरोना महामारी को लेकर अग्निश मजाक में कहते हैं कि अगर इंसानों को जिंदा रहना है तो उन्हें जहरीला करना पड़ेगा, हमें कैलिक्रैंस के डोजेज लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, हालांकि इंसानों में ये आसानी से विकसित नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक जहर उन जीवों को देती है जिन्हें अपने शिकार से बचना होता है या फिर रक्षा के लिए अब उपयोग करना होता है। जहर किस तरह का होगा ये जीव के रहन सहन पर निर्भर करता है, यानी वो किस तरह से विकसित हुआ है। जैसे रेगिस्तान में मिलने वाले सांपों के जहर अलग अलग होते हैं, जबकि उनकी प्रजाति एक ही होती है। कुछ चमगादड़ों में जैसे वेम्पायर्स बैट्स की लार जहरीली होती हैं। ये शरीर के अंदर खून के थक्के जमाने को रोकती हैं। साथ ही एक ऐसी रासायनिक दवा का काम करती है जो घावों को जल्दी भर सकती है। इंसानों ने जहर बनाने की प्रक्रिया शुरू की उत्पत्ति के दौरान खो दी थी, क्योंकि उन्हें कभी जहर की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपनी रक्षा, इलाज और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आज भी इंसानों में जहर बनाने का टूल किट मौजूद है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंसान जहर भी पैदा कर सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।